हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग पाइसीज। और ये रीडिंग सितंबर 2024 की आपकी रीडिंग रहेगी लव लाइफ की। और सबसे पहले मीन राशि, इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या रहेंगे सितंबर 2024 में। फिर मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बात होगी नहीं होगी वो देख लेंगे। और आपके पार्टनर के मैसेजेस भी हम निकालेंगे मीन राशि। यहाँ पे मतलब सीक्रेट मैसेजेस होते हैं ना, जैसे पार्टनर के दिल के मैसेजेस हैं जो आपको वो खुल के बोलते नहीं है कि उनके दिल में चल क्या रहा है, वो वाले मैसेज हम बाद में सबसे एंड में निकालेंगे, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज। तो चलिए मीन राशि शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर सितंबर 2024 में। पाइसेस की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स पाइसेस आपके लिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। पाइसेस की फीलिंग्स सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। लुकिंग एट वन अनदर, इनोसेंस, इम्पोर्टेंस। देखिए मीन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि आप ना सितंबर के महीने में मुझे ये लग रहा है कि आपके मन में ना पार्टनर के लिए एक तो बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके मन में प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन एनर्जीज ऐसी सी आ रही हैं कि सितंबर के महीने में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं होते हुए दिख रहे हो पार्टनर को लेकर। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले तो आपके लिए आपकी फीलिंग्स का कार्ड है, यानी कि सबसे पहले आप, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है आप बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। यानी कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में मीन राशि रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो। लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्या रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक अटैचमेंट अपनी कम कर देनी चाहिए पार्टनर से, और किसी लेवल पे आप थोड़ा सा रूड आप रहते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना आपका बिहेवियर, जो बात करने का तरीका है वो बहुत प्यार वाला नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हो सकता है कुछ बातें आप पार्टनर को सीधी सीधी मुंह पे ही ऐसे सी बोल रहे हो कि आपकी बातें उनको थोड़ी सी बुरी लग जाए। और एक अटैचमेंट आपकी तरफ से मुझे कम रहती हुई दिख रही है। और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हुए दिख रहे हो। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हो और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। आपका ऐसा सा एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एंड आपको लग रहा है कि भी आप उतनी अटैचमेंट आप रखना ही नहीं चाहते हो, या फिर 10 दिन तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट के बंधन में नहीं बंध रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल ही होना चाहिए, भावनाओं में बह के, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के आप कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। हालांकि देखिए, आप दूर दूर से अपने पार्टनर को तो देख रहे हो, आप शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, आपके मन में प्यार है अपने पार्टनर के लिए। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आप शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपके मन में प्यार नहीं है। और ये कार्ड यही बोलता है कि आप दूर दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हो, या फिर मुड़ मुड़ के अपने पार्टनर को देख रहे हो कि शायद वो आपको कोई कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या कोई बात आपको कहेंगे, या कुछ आपसे बोलेंगे। तो वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है कि आप या तो आप अपने पार्टनर की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि पार्टनर कुछ कहेंगे, बोलेंगे, या आप कुछ सुनना चाहते हो, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आपको ऐसा पता लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं कि शायद वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप उस हिसाब से अपने दिल की बातें, फीलिंग्स, इमोशंस उनसे शेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप। और इनोसेंस का कार्ड है यहाँ पे। और देखिए फूल का कार्ड है। एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे तो आप बहुत मैच्योरिटी से, समझदारी से काम ले रहे हो। मिड के बाद से 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में थोड़ा सा आप इमेच्योर होते हुए दिख रहे हो। यानी कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि देखिए, ये 2 कार्ड आए हैं फूल के।
फूल का और चाइल्ड का कार्ड है, तो दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना कैजुअल ले रहे हो, बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर मीन राशि। और 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड साथ में आया। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँ आपको, ये वाला जो कार्ड आया आपके लिए, ये कार्ड बोलता है कि 11 से 20 सितंबर के बीच में मीन राशि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ना सीधे साधे हो, भोले भाले हो, आप जल्दी पार्टनर की बातों में आ जाते हो, और आपके अंदर वो चालाकी व छल कपट नहीं है कि जैसे होता है ना कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, चालाकी से चीज़ों को डील करते हैं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी भोलेपन के कारण कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं, और आपके अंदर उतनी चालाकी या छल कपट नहीं है कि आप चालाकी से चीज़ों को डील कर सको। आप बहुत सीधे साधे हो, आपको ऐसा सब खुद को लेकर फील हो रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले पे। और 7 इसी कारण से हो सकता है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। अब आपको लग रहा है कि अब आपको भी थोड़ा सा चालाक बनना है, मैनिपुलेट करना है, जैसे पार्टनर ने आपके साथ बिहेवियर किया आपको लग रहा है आपको भी वैसे ही करना है, थोड़ा सा आप मैनिपुलेट हो रहे हो। या देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हो तो आप ये सोच रहे हो, मैंने ये कंबाइन करके ये दोनों चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि इसके दो मतलब निकल रहे हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस या तो ठीक नहीं है, आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने बहुत चालाकी से काम नहीं लिया लेकिन अब आप चालाकी से काम लेना चाहते हो, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हो, डिप्लोमेटिकली तरीके से चल रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, पार्टनर से खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अपनी प्लानिंग आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो। या फिर मीन राशि ये भी हो सकता है कि आपको जिस हिसाब से लग रहा है कि आप बहुत सीधे साधे हो, भोले भाले हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि आपके साथ चिटिंग होती है, पार्टनर आपके साथ गलत किया, पार्टनर ने धोखा दिया और आप उनकी बातों में आ गए, एंड उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आपके पार्टनर की, और वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअल में चिटिंग का कार्ड होता है, या फिर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना, या कुछ चीज़ें छुपाने का ये कार्ड होता है। तो या तो आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप कोई चीज़ झूठ बोल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। देखिए, ये कार्ड आपका है, आप अपने लिए भी ये चीज़ सोच सकते हो, पार्टनर के लिए भी, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें बताई। लेकिन फूल का कार्ड भी यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप को आप 21 से 30 सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो मीन राशि, आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आप जैसे जैसे रिलेशनशिप चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। यानी कि आप कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो। अगर पार्टनर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि ना तो आप कमिटमेंट पार्टनर को देना चाहते हो, ना आप उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हो, आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जैसे चल रहा है चलने दो। उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी जान परानी नहीं है, उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थक गए हो, आपने हो सकता है पीछे मेहनत की हो, पीछे मतलब जो पुराना समय निकला होगा, आपने पहले हो सकता है मेहनत की और आपको लग रहा है कि उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला। अब आपको लग रहा है आप थक गए हो, अब आपके अंदर वो ताकत, वो स्ट्रेंथ नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, पार्टनर को हैंडल करने के लिए। और किसी लेवल पे आपको मीन राशि ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इतनी जान परान नहीं है, पार्टनर में उतनी जान परान नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड्स ले पाए, कुछ कर पाए। अब आप इसीलिए सीरियस नहीं हो रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर कैजुअल लेते हुए दिख रहे हो, भी जैसे चल रहा चलने दो, ना कमिटमेंट लेना है ना कमिटमेंट देना है। ये आपकी मुझे फीलिंग्स, एनर्जीज मीन राशि रहती हुई दिख रही है सितंबर के महीने में। अब मीन राशि हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि के लिए क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। वेटिंग, प्रेजेंट मोमेंट, सुपरफिशियलिटी। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड मुझे यही दिख रहे हैं। देखिए, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। आपके ये दोनों कार्ड जो होते हैं ना टैरो कार्ड्स में, ये दोनों कार्ड कम्युनिकेशन के कार्ड हैं, तो ये दोनों कार्ड ही पेज के कार्ड है। पेज का क्या मतलब होता है टैरो कार्ड्स में, ये कार्ड बोलता है कि बहुत छोटे लेवल पे इनिशिएटिव हो सकता है, कॉल मैसेज हो सकता है,
कोई न्यूज़ मिल सकती है, वो चीज़ें होती है। यानी कि छोटे लेवल की मतलब जैसे कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना नई नई, बिल्कुल छोटे लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल करोगे, मैसेज करोगे। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये कार्ड भी उनके हैं, और या तो वो आपको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपको शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे होता है ना, जैसे स्टार्ट करता है इंसान, बात कर रहा है। लेकिन ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि कमिटमेंट वगैरह का चक्कर उनका भी मुझे नहीं दिख रहा, मीन राशि आपके पार्टनर का, कि यानी कि एक होता है ना कि कैजुअल वे में, जैसे एक फ्रेंड के तौर पे एक मैसेज कर लिया, हेलो हाई कर लिया, हाल चाल पूछ लिया, बट लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, सीरियस नहीं होना, कैजुअल वे में रिलेशनशिप को रखना, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है कि दोस्ती के लेवल पे जैसे होता है ना, वो चीज़ें या तो आपको कर रहे हैं, या तो बहुत हल्का फुल्का मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से भी एक इंतज़ार उनका रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नीचे वेटिंग का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों, अगर ये कार्ड हम देखें तो ये कार्ड मुझे क्लियरली बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, या तो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं 1 से 10 सितंबर के बीच में, और वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि भी आप जब सही समय आएगा तब वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, तब आपसे बात करेंगे, या फिर हो सकता है आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग का कार्ड है ना, तो उसके साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का, कोई न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे, या आपको मिलना है, किसी भी चीज़ का वो वेट मुझे करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा बात करने का है तो हो सकता है आप खुद बात करना चाहते हो तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप कोई इनिशिएटिव लोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही बोल रहा है कि एक्साइटमेंट हो रहा है, जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब यही है कि अभी जो चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा कुछ नहीं प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। जैसी सिचुएशन अभी चल रही है, करंटली जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में, सिर्फ उनका ध्यान उसी के ऊपर है कि बहुत ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म के बारे में कोई प्लानिंग वो नहीं कर रहे हैं मीन राशि आपके पार्टनर। और ये तो देखिए, मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ के पार्टनर कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर को फीलिंग आ रही है कि करना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बोला कि लेकिन वो कमिटमेंट वगैरह लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, एक जस्ट कैजुअल वे में दोस्ती के नाते वो आपको एक मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो एक फ्रेंड बन के रहते हैं, वो चीज़ें हैं। क्योंकि आपके साथ उनको एक अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी फील करते हैं आपके पार्टनर आपको। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट का मतलब यही है कि अभी जो चल रहा है रिलेशनशिप में, सितंबर के महीने में सिर्फ उनका ध्यान उसी समय पे है, यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में। और सुपरफिशियलिटी 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए, आपके पार्टनर का कार्ड है, एक तो करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं 21 से 30 सितंबर के बीच में। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, या तो उनकी तरफ से है, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में मीन राशि कोई और इंसान है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही है। या तो कोई तीसरा इंसान है, या फिर फैमिली भी हो सकती है, यानी कि आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या कोई और इंसान भी हो सकता है। अदरवाइज अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर किसी से मुझे लग रहा है गाइडेंस भी ले रहे हैं, एडवाइस भी ले रहे हैं। अब एडवाइस लेना, गाइडेंस लेना किसी से भी ले सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से ले सकते हैं, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या जिस इंसान के ऊपर उनको विश्वास है और उसके साथ आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप दोनों को कोई कॉमन फ्रेंड है, यानी कि आपको और उनको दोनों को जानता हूँ, उनसे इस रिलेशनशिप के बारे में कोई गाइडेंस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एंड सुपरफिशियलिटी का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं आपके पार्टनर सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि जैसे होता है ना कि बनावटीपन है, कि जैसे एक दिखावा करना कह सकते हैं, या बनावटीपन की भी, जैसे हम लोग कई बार किसी से बात करते हैं, एक रूटीन वर्क होता है ना कि भी डेली बात करनी ही करनी है, लेकिन कई बार हमारा मन नहीं होता करने का, जैसे हम लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक रूटीन होती है कि यार डेली सुबह गुड मॉर्निंग बोल दिया, फिर लंच कर लिया, गुड नाइट बोल दिया, हालचाल पूछ लिया। एक रूटीन वर्क होता है ना कि हाँ ये बात करनी ही करनी है, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है। तो वैसा सा आपके पार्टनर का रहता वो दिख रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा एक बनावटीपन उनकी तरफ से रहता वो दिख रहा है। एक्चुअल में अंदर से मन नहीं है उनका करने का, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या फिर बनावटीपन उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। या फिर मीन राशि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में दिखावा करते हो, बनावटीपन है, आपकी तरफ से
कुछ चीज़ें हैं जो आपका मन नहीं होता करने का, लेकिन आप सिर्फ दिखावे के लिए, या एक रूटीन वर्क होता है ना कि भी रिलेशनशिप है, भी रहना है तो करना तो पड़ेगा ही, इसलिए कर रहे हैं। अंदर से फीलिंग्स इमोशंस नहीं है। आपके पार्टनर या तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या फिर खुद ही वो ऐसे हो रहे हैं कि वो सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका अंदर से कोई मन नहीं है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने का, दिल से आपको अपनी चीज़ें बोलने का। सिर्फ बोल रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप चल रहा है और आपको बुरा ना लगे इसलिए वो बोल रहे हैं बस। अब हम देख लेते हैं मीन राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली। अब ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा वो देखते हैं। फिर मैसेजेस पढ़ूंगी मैं बाद में। इंटीमेट मीटिंग, जेलसी, क्रूजिबल। देखिए मीन राशि, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो सितंबर का महीना है उसमें मुझे चीज़ें यही दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाए। अब ये एक महीने की रीडिंग है, अभी ये रीडिंग ऐसी आई है, हो सकता है कि भी अगले महीने रीडिंग और अच्छी आ जाए। अच्छी ठीक है रीडिंग, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन रिलेशनशिप होता है ना, कई बार चीज़ें इश्यूज चलते ही रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक तो स्टार्टिंग में 1 से 10 सितंबर के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन चाहता हुआ दिख रहा है। एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हो कुछ, यानी कि जो मन में फीलिंग्स है ना, एक अट्रैक्शन, एक यूनियन चाहते हुए दिख रही हो, फिजिकल होना चाहते हो, आपके मन में इच्छा तो है पाइसेस आपके या आपके पार्टनर के मन में, लेकिन उस डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एक दूसरे को बोल नहीं रहे हो। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मीन राशि, या तो आपको ऐसे लग रहा है या पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है ना पार्टनर के साथ, तो बहुत चैलेंजेस है, बहुत मुसीबतें हैं, बहुत अड़चने हैं। मुसीबतें देखिए कई बार होता है, हालात ऐसे चलते हैं, सिचुएशंस ऐसी चलती हैं कि हमें लगता है कि बहुत दिक्कत परेशानी नहीं कर पाएंगे। कई बार होता है कि घर वालों की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या कोई और भी चीज़ जिसके कारण मीन राशि, या तो आपको ऐसे लग रहा है या पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है ना, तो इसमें बहुत अड़चने हैं, बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है भी उतनी ताकत नहीं है अभी चीज़ों को डील करने के लिए, उतनी हिम्मत नहीं है। किसी लेवल पे आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़ा सा गिव अप ही करता हुआ दिख रहा है, यानी कि छोड़ता हुआ ही दिख रहा है कि अभी उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि कैसे लोगों को, सिचुएशन को डील करेंगे। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और देखिए जो भी है, भले ही चीज़ों को आगे नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, अभी जोश नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रही है, उतना पावर में नहीं आ रहे हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी मुझे होते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो मीन राशि। जैसे होता है ना कि उन पार्टनर की यादों में अटके रहना, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फाइनेंशियली भी। तो या तो मीन राशि आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, या आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, यानी कि कोशिश तो कर रहे हो सिंगल रहने की, अकेले रहने की, कि भी नहीं रहेंगे, पार्टनर से बात नहीं हो रही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों या किसी एक इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। शो नहीं कर रहे हो लेकिन फ़र्क पड़ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक नीड हो रही है पार्टनर से बात करने की, या इस रिलेशनशिप में पार्टनर की मौजूदगी होने की, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और जेलसी का कार्ड भी यही बोलता है कि एक मन में एक जेलसी है, एक फीलिंग्स ऐसी है कि भी जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे सामने वाला कहीं और ना चला जाए, किसी और से बात ना कर रहे, या एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील होती हुई दिख रही है मिड में जाके। 11 से 20 सितंबर के बीच में आप दोनों या किसी एक इंसान को एक जेलसी वाली, चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक उदासी है, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर, और किसी चीज़ को लेकर एक जैसे जेलसी फील कर रहे हो कि भी होता है ना, जैसे अंदर से गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर कि पार्टनर किसी और से तो नहीं बात कर लेंगे, किसी और की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, या तो आपके पार्टनर को आपको लेकर ऐसे लग रहा है मीन राशि, या आपको अपने पार्टनर को लेकर जेलसी भी हो रही है किसी चीज़ की। और देखें यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्रूजिबल के कार्ड बोलते हैं कि ये आप दोनों या कोई एक इंसान ना इस रिलेशनशिप में, हालांकि आप दोनों की रीडिंग है,
क्योंकि मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। तो आप दोनों का ही मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। 21 से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों को लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब जल्दबाजी करके थोड़ा सा आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़े, लेट ना हो, डिले ना हो, और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक स्पीड आए, एक गति आए, ताकि ये चीज़ें जल्दी से आगे बढ़े। स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है मीन राशि। जिस हिसाब से बदलाव लाना चाहते हो, जिस हिसाब से चेंजेस लाना चाहते हो ना आप लोग इस रिलेशनशिप में, उस तरीके से बदलाव नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, उस स्पीड से भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो मीन राशि, आप या आपके पार्टनर, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि एक दूसरे को याद कर रहे हो, अभी अटके हुए हो रिलेशनशिप में। और अगर इस रिलेशनशिप में आप लोग सोच रहे हो कि भी चलो रिलेशनशिप को शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो रहा। यानी कि ना तो ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आप लोग ख़त्म कर पा रहे हो, ना ये कंटिन्यू कर पा रहे हो, बीच में अटका हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके कारण आप थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना कि चीज़ों को लेकर स्टक महसूस कर रहे हो। हालांकि लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हो, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिलेशनशिप में जो स्पीड होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना, देखिए एक इंसान तो चाहता है कि रिलेशनशिप सही हो जाए, दूसरा इंसान नहीं आ रहा, इसलिए रिलेशनशिप में स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, और इसीलिए आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप भी शुरू नहीं कर पा रहे हो। कारण क्या है? जैसे एक इंसान चाहता है कि रिलेशनशिप में सही हो जाए, शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, हमेशा का साथ हो, तो दूसरा पार्टनर ना, आप में से कोई भी इंसान होगा, वो दूसरा इंसान अपने आप को रोक रहा है कि भी नहीं, मुझे अभी नहीं आना इस रिलेशनशिप में अच्छे तरीके से। हो सकता है घर वालों के बारे में सोच रहा है, फैमिली के बारे में सोच रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, या कोई ज़िद है एक दूसरे इंसान की कि भी उसकी ज़िद है कोई, या उसके खुद के ही नेगेटिव थॉट्स है कि भी मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पिंजरा है ना, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक इंसान पिंजरे में और दूसरा बर्ड बाहर है। एक इंसान तो आज़ाद है, यानी कि एक बर्ड आज़ाद है। तो अब ये देख लेना कौन सा बर्ड पिंजरे के अंदर है, कौन सा बाहर है। मीन राशि वाला कौन सा है, पिंजरे के अंदर वाला या बाहर वाला, और पार्टनर कौन सा है, पिंजरे के अंदर वाला या बाहर वाला, आप देख लेना। मतलब एक इंसान बाहर है, वो कहता है कि आओ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं। दूसरा इंसान अपने आप को रोक रहा है, या तो वो डर रहा है अपने घर वालों से, सोसाइटी से, रिलीजन से, कल्चर से, या फिर दूसरा इंसान अपनी ज़िद पकड़ के बैठ गया भी उसके हिसाब से जब कोई चीज़ होगी ना वो तभी आगे बढ़ेगा, और थोड़ी सी ज़िद पकड़ी हुई है किसी चीज़ के लिए, एक दीवार खड़ी की हुई है दूसरे इंसान ने बीच में, और इसी कारण से आपस में आप दोनों का यूनियन उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से आप करना चाहते हो, और इसी कारण इस रिलेशनशिप में एक स्पीड नहीं आ रही है। ये चीज़ें मुझे आउटकम में निकल के आती हुई दिख रही है मीन राशि सितंबर में। अब हम देख लेते हैं मीन राशि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है सितंबर 2024 में। पाइसिस मीन राशि के पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं सितंबर 2024 में? पाइसिस के पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। ये 3 निकाले मैंने। आई विल मेक, देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, देखिए ये 3 मैसेजेस है, या तो तीनों मैच हो जाएंगे मीन राशि, या 2 हो जाएंगे, या फिर एक तो हो ही जाएगा। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिन लोगों के चल रहे हैं मैं उनकी बोल रही हूँ, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि एक दिन वो चीज़ों को ज़रूर सही कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक ना एक दिन उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को डेफिनेटली वो ठीक कर लेंगे। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। जो भी हम दोनों के बीच में हुआ है उसको वो ठीक कर लेंगे अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक तो ये मैसेज हो गया सितंबर के लिए। दूसरा है आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। देखिए हो सकता है आपके मीन राशि आपके पार्टनर के सिर पे या उनकी कंधों पे कोई जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो बोल रहे हैं वो उसको अभी छोड़ नहीं सकते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो सकती है, उनकी घर के कारण हो सकती है, फैमिली मेम्बर के कारण हो सकती है, उनके करियर के कारण हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई और चीज़ है जिसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, और वो बोल रहे हैं कि वो अभी उस चीज़ को निभाना चाहते हैं और उसको वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि वो नहीं छोड़ सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी नहीं छोड़ सकते, जो भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के कारण कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है, वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे आपको लेके है, या उनकी पर्सनल लाइफ को लेके है, चाहे करियर को लेके है, या उनकी फैमिली को लेके है, वो बोल रहे हैं कि उसको वो छोड़ नहीं पाएंगे अभी। ये उनकी एक प्रॉब्लम है जो आप समझे। तीसरा मैसेज आई विल कम बैक फॉर यू। आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं आपके पास, और वो कह रहे हैं कि आपके लिए, आपकी खातिर वो वापस आ जाएंगे, ये एक बोलना चाहते हैं। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उनके दिल का मैसेज है जो वो सीक्रेट है, यानी कि
आपको बोलते नहीं हैं खुल के, लेकिन उनके मन का मैसेज है, यानी कि वो वापस आपके पास ही आना चाहते हैं और वो कोशिश भी करेंगे। उन्होंने बोला भी है कि भी वो कोशिश करेंगे एक दिन ना एक दिन चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और वो आएंगे वापस। अभी कोई जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण हो सकता है उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं मीन राशि आपके पार्टनर के मैसेजेस। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।